हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। लगातार क्लास 10वीं के सिलेबस से संबंधित वीडियो में आपको दे रहा था। क्लास 10th और क्लास 9th के तो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा तो फिर भी चेंज नहीं हुआ है। आपने बता दिया 9th क्लास को, हालांकि मैंने क्लास में बता दिया था, फिर भी ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए भी मुझे एक बार फिर से अपलोड करना पड़ेगा इसको। तो क्लास 8 से संबंधित पहले तो मैं बता दूं कि दो तरह की सिचुएशन हमारे सामने इस समय क्रिएट हुई है। परिवर्तन हुआ है सिलेबस, इसमें कोई बात नहीं, परंतु इस समय राजस्थान में एनसीईआरटी की जो नई वाली बुकें हैं वो अपन पढ़ रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर ही। और इन्होंने जो सिलेबस परिवर्तन किया है वो पुरानी वाली जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उनके अकॉर्डिंग इस समय सिलेबस परिवर्तन जो हमारे सामने बता रहा है। कई बच्चे कह रहे हैं तो फिर सर हमारे तो है ही नहीं, क्या करें। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि आप इसमें जो इससे संबंधित जो सूचनाएं चेंज बदली गई है, मैं एक बार पीडीएफ इसमें स्क्रॉल करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। नई वाली में और पुरानी वाली में थोड़ा बहुत ये अंतर है कि आपके पास जो नई वाली बुक है, नई वाली, उसके अंदर पहले ही कट कर दिया गया है पूरा का पूरा ही। तो उसमें आपको यूँ पहले जोड़ दिया गया है कि काट करके आपके सामने जो कुछ जोड़ना था या काटना था, जो भी करना था वो आपको काट करके नई वाली बुक आपको दे दी गई है। आपको इस समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। और जो अदर स्टूडेंट, जो कि अदर स्टेट के विद्यार्थी, अन्य राज्यों के विद्यार्थी जो राजस्थान के नहीं हैं, यदि वो इस वीडियो को देखें बाद में या अभी भी, तो उनके कुछ चेंज किया जा सकता है जिनके पुरानी है एनसीईआरटी चल रही है, तो वो इसके हिसाब से देख ले। और इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और इसका डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले लेना। अब और दूसरी समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि कुछ विद्यार्थियों के आरबीएसई और सीबीएसई को लेकर भी सस्पेंस में चल रहा है कि सर क्लास 8 जो कि आरबीएसई राजस्थान कंडक्ट करवाती है वो बोर्ड है, जबकि सीबीएसई में कोई बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। तो आरबीएसई में तो एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, उसमें कोई इधर उधर का है नहीं सरकारी स्कूलों में। परंतु प्राइवेट स्कूल जो है उनमें से कुछ स्कूलों ने अपने ओर से किताबें दी है, उनमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन किया है, कुछ ऐड ही किया है, शायद कम तो कुछ नहीं किया है पर ऐड जरूर किया है। तो सीबीएसई वालों के तो पेपर बनता है खुद, स्कूल वाले बनाते हैं, तो उनके तो कोई समस्या रहनी नहीं है। अब बात करते हैं आरबीएसई की। तो आरबीएसई जो सरकारी स्कूलें हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं जो कि मुख्य रूप से आरबीएसई से संबंधित है, जिनका इस बार बोर्ड होना है, तो वो इस बात का ध्यान देना कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही पढ़ना, क्योंकि आरबीएसई पेपर आपकी स्कूल की बुक देख करके, किताब देख करके पेपर नहीं बनाती, वो आरबीएसई एनसीईआरटी की बुक देख करके आपको पेपर प्रोवाइड करवाती है, बनाती है। तो एक बार इसमें से जो टॉपिक, चैप्टर के नाम मैं मानता हूँ कि अलग अलग होगा। कई बार क्या करते हैं कि एक ही चैप्टर के जो बड़ा नाम दे रखा है उनको वो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो टॉपिक यहाँ से हटाए गए हैं वो यदि आपकी स्कूल द्वारा आपके बुक में ज़्यादा ऐड कर रखा है पहले से, तो उस पर पेंसिल से क्रॉस कर देना, चाहे स्कूल वाले पढ़ाए नहीं पढ़ाए उसको छोड़ जाना, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आना। बाकी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को जो पहले से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनके पास एनसीईआरटी की बुक ही है, स्कूल की कोई पर्सनल बुक नहीं है, उन्हें भी किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं करना, किसी भी प्रकार की सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चलो एक बार मैं अपने विषय एसएसटी को लेकर के और सभी एक ही साथ डाल देता हूँ वीडियो, सभी विषय को लेकर के। ये पीडीएफ एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई है, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ों के बारे में जानकारी देना ठीक रहता है, नहीं तो यूट्यूब और इंटरनेट पर खूब सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमारे भी समझ में नहीं आती और आपको भी वो चीज़ें मैं नहीं चाहता कि वो आपको दी जानी चाहिए। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार काम करिए, अपने फ़ोन का जो है ना क्वालिटी बढ़ाइए यूट्यूब की या वहाँ से, ताकि क्या है कि आपके सामने समस्याएं नहीं आए। अब देखिए, एक आपके बुक है संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, उस पुस्तक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, वो जिस प्रकार की पुरानी वाली एनसीईआरटी थी इस बार भी वही रखी गई है। वसंत भाग 3 वाली जो बुक आपके पास है उसमें से ध्वनि नाम का एक चैप्टर है। एनसीईआरटी वालों के तो हटा दिया होगा ये ध्वनि नाम का चैप्टर,
और बाकी जो प्राइवेट स्कूल है उनमें हिंदी में यदि ध्वनि नाम का कोई पाठ है तो वो हटा देना काम का नहीं है। दूसरी बात है कि ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये वाला सरकारी स्कूल वालों के तो एनसीईआरटी जिनके पास है उनके नहीं है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, किताब खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको लगे कि हो सकता है कि हमारे पास कहीं पुरानी वाली एनसीईआरटी तो नहीं है, तो एक बार इसको देख लेना और उसमें यदि एक्स्ट्रा आते हैं तो उसको काट देना। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया वाला जो चैप्टर है, यदि है तो पार्ट काटना है ना। जहाँ तक मुझे पता है राजस्थान के विद्यार्थियों की किताबों में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नई वाली एनसीईआरटी चलती है। कामचोर, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और कंप्यूटर गाएगा गीत, और टोपी, ये वाला जो कुछ भी है सारा का सारा बसंत नाम की जो आपकी एक पुस्तक है उसमें से काट लो। उसमें से भारत की खोज, कोई परिवर्तन नहीं, भारत की खोज वाली बुक्स यदि आपके पास है, वैसे कौन पढ़ता है, मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़ते हो तो भी देख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित वो पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़नी चाहिए हम लोगों को। दुर्वा भाग जो 3 उसमें भी कोई चेंज नहीं है। संस्कृत के अंदर केवल और केवल एक पार्ट हटाया गया है, वो भी पुरानी वाली एनसीईआरटी से। यदि आपके पास नई वाली एनसीईआरटी है तो उसके अंदर देखने की आवश्यकता नहीं। कुछ कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास नई एनसीईआरटी है या पुरानी एनसीईआरटी है, तो ये देख लेना। यदि ये पार्ट आपके वहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके पास नई वाली एनसीईआरटी है। वैसे राजस्थान में सभी के पास इस समय नई वाली एनसीईआरटी उपलब्ध हो गई है, और सरकार आगे तक प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ये कंपलसरी कर देगी कि सरकार ने जो सिलेबस दिया है वही पढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब थोड़े बहुत दूसरे सब्जेक्ट की बात अपन कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर भी कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, जिनके अंदर से कुछ पोएम हटाई गई है, फुल चैप्टर भी हटाया गया है। इट्स सो हैपेंड नाम की जो बुक आपके पास है उसमें से चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 हटाया गया है। कौन कौन से? 7, 9 और 10। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी वालों के पहले काटी जा चुकी है राजस्थान में, जिनके पास नई पुस्तक है। और दूसरी वाली पुस्तक में से चैप्टर नंबर 3, 7, 9 और 10 हटाए गए हैं। जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वो विशेष रूप से जिनके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है, यदि है तो देखें, अन्यथा उसको छोड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। उर्दू आ गई जो अपने काम की नहीं है। दूसरी बात है ये आ गई आपकी गणित। सर कहोगे सर हमारे तो है ही नहीं, तो राजस्थान वालों तुम तो देखना ही नहीं। अदर स्टेट के यदि विद्यार्थी देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना। रोकने के बाद ये मुझे लगता है कि आपको दिख रही होगी पीडीएफ। इस पीडीएफ को ध्यान से देख करके जो जो कट हो रखा है उस पेज नंबर से, उस पार्ट से, उस अध्याय से हटा लेना अपने आप ही। ज़्यादा एक एक चीज़ें बताने लायक इसमें कुछ है भी नहीं, लंबा हो जाएगा वीडियो। एक बार इसको रोक करके देख लेना आप लोग। संसाधन एवं मानव विकास में से राजस्थान के विद्यार्थियों के पहले हटाया जा चुका है। बाकी वाले हो तो इसमें देख लेना, वीडियो को रोक करके। मैं एक बार रोक करके बता देता हूँ। ये विज्ञान विषय से संबंधित है। चैप्टर नंबर 3, 4, 8, 17 और 18 में से कुछ एक पूरे के पूरे पाठ हटाए गए हैं। इनके नाम देख लेना। अब वाले वर्तमान में पाठों के नाम चेंज हो चुके हैं, तो वो अपने इस वीडियो को रोक करके देख लेना है ना। बाकी राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले जो कि आरबीएसई से रिलेटेड है, वो एक बार देख लेना कि ये जो पाठों के नाम हैं ये कहीं आपके पहले जुड़े हुए तो नहीं है। यदि जुड़े हुए हैं तो उनको हटा लेना। हमारा अतीत थर्ड में से थोड़े बहुत कुछ एक हटाए गए हैं। अन्यंत्र जो पुरानी वाली पुस्तक आती थी, उस पुस्तक के अंतिम पेज पर, मतलब पाठ पूरा होता है, पाठ पूरा होने के अंतिम में, लास्ट में अन्यंत्र नाम का कुछ एक लिख करके फिर उसके नीचे या तो छोटी मोटी कहानी दी हुई होती है या उस पाठ से संबंधित कोई छोटा सा सार दिया होता है, वो इस बार हटा दिया गया। तो वो अपने काम का भी नहीं है, नहीं पढ़ना अपने को। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम आ गया। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो भी भाई इसको पॉज करके देख लेना है ना। हालांकि हमारा टारगेट केवल और केवल हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है। इसके पीछे का कारण ये है कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए जो विशेष रूप से सीबीएसई से जुड़े हैं या फिर आरबीएसई से भी जुड़े हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो विद्यार्थी काफ़ी बड़ी फीस दे करके ऑफलाइन ट्यूशन कर सकता है, परंतु
हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए ऑफलाइन ट्यूशन या तो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है भी तो भी उसका इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, इतना अच्छे से कोई पढ़ा नहीं पा रहा है, केवल और केवल फॉर्मेलिटियाँ, और अच्छा करता भी है कोई तो उसके लिए मुझे लगता है कि फ़ीस काफ़ी महंगी होती है। पहले स्कूल की फ़ीस भरो, फिर कोचिंग की फ़ीस भरो, फिर बस वालों के टैक्सी का आने जाने का, फिर मतलब काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को एकदम फ्रीली आपके साथ उपलब्ध करवाया जाए। इन चीज़ों को आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं क्लास 9 से लगा 8 से लगा करके 10 तक की सोशल साइंस, कक्षा 11 और 12 के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी देने का साथ मैं प्रयास आपको करूँगा, और पॉलिटी भी आपके साथ वहाँ पर आती रहेगी।